बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम नई वीडियो का नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं मैथ्स के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे ऑडियंस देखने वाले हैं या सुनने वाले जितने भी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं मल्टीप्लाई के हवाले से। जिस तरह हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ गिवन है, एक हमें गिवन है 4, और एक सवाल और दिया हुआ है दैट इज 5, -4। हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को करवाएंगे मल्टीप्लाई, लेकिन बाय यूजिंग फार्मूला। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि हमें इस फार्मूले से क्या पता चलता है कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब a, b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब c, d। ये हमें दो नंबर दिए हुए हैं। हमने इसका मालूम करना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये बिहेव कर रहा है एज अ a और ये बिहेव कर रहा है एज अ b। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये मौजूद हमारे पास c और ये हमारे मौजूद है d। तो हमारे पास a, b और c, d मौजूद है। तो हमारे पास ये चारों जो नंबर्स हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम इसको फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। हमें फॉर्मूला क्या बताता है कि ac - bd मतलब a और c को मल्टीप्लाई करवाना है तो 4 5 20। तो ये ac की वैल्यू आ गई। फिर साइन है माइनस का, हम वो लगा देते हैं। bd मतलब b और d को मल्टीप्लाई करवाना, तो ये वैल्यू b है और ये वैल्यू d है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 20। तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। अब हम लगा देते हैं कॉमा। ये हमारा रियल पार्ट जो है वो रेडी हो गए हैं। अब हम जाते हैं इमेजरी पार्ट की तरफ, जो कि ये मौजूद है। यहाँ पे ad लिखा है। ad का मतलब है पहली वैल्यू a और आखिरी वैल्यू d को मल्टीप्लाई करवाना, तो प्लस माइनस माइनस 4 4 16। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम लगाते हैं प्लस का साइन, मतलब हमें मल्टीप्लाई करवाना है b और c को। b और c का मतलब है ये b और ये c, मतलब प्लस माइनस माइनस और 5 5 25, मतलब वैल्यू हमें मिल रही है -25। इस बात को वो ध्यान में रखना है कि -25 अगर है और यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस बन जाता है। तो हम यहाँ भी हम माइनस कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। अब जरा हम आगे और करें तो वैल्यू क्या है हमारे पास 20 - 20 इट्स बिकम 0। दोनों साइन माइनस का है, मतलब सेम साइन को हम ऐड करवाते हैं तो ये ऐड होगा यहाँ पर। तो -16 और -25 क्या बनेगा, हमने इसको ऐड करवा लेना है और साइन बड़े वाले का या जो सेम साइन है वही आएगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू आएगी 41। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम अब एक और सवाल की प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वही सेम है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को देख रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने इसका प्रोडक्ट मालूम करना है। तो पहले हम जानते हैं कि यहाँ दो नंबर मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, एक रियल एक इमेजरी, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी। अब जब हम देखें तो फार्मूला ये बताता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने इस फॉर्मेट को अप्लाई करना है। तो पहली वैल्यू हमारे पास कंसिडर होगी यहाँ पर a है और दूसरी वैल्यू कंसिडर होगी ये b है। इसी तरह ये यहाँ पर c बिहेव करेगा और यहाँ पर ये d बिहेव करेगा। जब ये चारों वैल्यूज हमें पता होगी, यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है और बड़ा ही आसानी से हम आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा थर्ड एक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है AC, मतलब प्रोडक्ट हासिल करने के लिए इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। तो AC का मतलब ये है कि पहली वैल्यू इस पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, मतलब A और C मल्टीप्लाई होगा आपस में। ये एक चीज़ आप याद रख लें कि जब भी दो चीज़ें रूट वाली मल्टीप्लाई होती है तो होता क्या है, मतलब दो नंबर अगर रूट के अंदर है, ये आपने फॉर्मेट याद रखना है कि अगर √3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, तो इसका मतलब ये होगा ये √3 का स्क्वायर होगा, ये कैंसिल होगा और 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है जब दो भी नंबर रूट से मल्टीप्लाई होता है वो रूट से बाहर आ जाता है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ अप्लाई होगा। तो मैं इसको शॉर्टली बता रहा हूँ कि अगर दो नंबर रूट पे और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों सेम ही हैं, तो उसका वो स्क्वायर बनता है, उसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ इसका जो बेस है वो बच जाता है। तो हमने दो नंबर जब भी मल्टीप्लाई में देखें हम इसको बेस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपली इसके रूट को हटा देंगे। तो यहाँ पर हम इसी रूल को फॉलो करेंगे और A और C मतलब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब A इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 2 और √3 जब √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 यहाँ पर, इस रूल के मुताबिक जैसे हम समझ रहे थे। नाउ डिनोमिनेटर भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 8 हो जाएगा, ये हम यहाँ लिख देंगे। और माइनस का साइन हमारे पास इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ मौजूद है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। BD लिखा है, BD का मतलब ये है ये हमारे लिए B है और ये हमारे D है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 1 2 आ जाएगा और रूट में जब आप लिखते हैं
तो रूट में 3 भी मौजूद है, रूट में 6 भी मौजूद है। जब दोनों रूट में मौजूद हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, मतलब 6 3 18 आप कर सकते हैं। यहाँ तक ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 2√2 है, तो 2 तो वैसे ही लिख देंगे आप, और √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 एज पर दिस रूल कि अगर बेस सेम है, रूट है, स्क्वायर कर देंगे, रूट ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, कॉमा फार्मूले के मुताबिक। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है AD को, तो AD क्या होगा, पहली वैल्यू A है और आखिरी वैल्यू D है, तो 2 1 2, √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 बन जाएगा, रूट हम ख़त्म कर देंगे अपने इस फॉर्मेट के मुताबिक, और 2 2 4 और √2 यहाँ पर वैसे ही तो हम इसको वैसे लिख देंगे। उसके बाद प्लस का साइन है एज पर फार्मूला, हम इसको अप्लाई कर देते हैं। देन मल्टीप्लाई होगा B और C, तो B और C को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है, तो 2 1 2 और √6 √3, मतलब एक ही रूट में लिख देंगे इसे और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 18 अपॉन में 4 और यहाँ √2 है तो हम 4 √2 लिख देंगे। ये हमारे पास ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन हमने इसे करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ज़रा इस चीज़ को समझिएगा कि जहाँ हमें कैंसिल होता हुआ टर्म दिख रहा है हम उसको कैंसिल करेंगे, मतलब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गए और ये 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ 4 बच गया, ये 2 जब इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ 2 बच गया, और इसी तरीके से ये 2 जब इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 2 बच गया। तो हम जो इसमें से रिमेनिंग है हम उसे लिख लेंगे यहाँ पर, अब जो बचा है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें बचता है 3/4 माइनस √18/2 कॉमा, और इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, ये बनता है 3/2 √2, और इसके आगे हम ज़रा चलें तो क्या बनेगा, प्लस √18 और अपॉन में 2 √2 मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ तक ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमने इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना है। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन कैसे सिंप्लीफाई होगा इसको हमने समझना है ज़रा सा। देखें यहाँ पर क्या मुमकिन है कि यहाँ पर हम एलसीएम क्या लें, हमें इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करना है जो हमारा रियल पार्ट है, और जो इमेजरी पार्ट है इसे भी हमने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो ज़रा इसको देखिएगा कि 4 और 2 का एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि वो नंबर जो दोनों के टेबल में है, मतलब 4 वो नंबर है जो 4 के टेबल में भी आता है और 4 वो नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है। तो हमने 4 को चूज़ कर लिया यहाँ पर। अब 4 से कैंसिल तो 1, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से 2 को हम कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं कि यहाँ पर हमें जो है वो 4 मिल जाए, तो 2 2 4, इस 2 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाता है 2 √18। तो ये यहाँ पर हमारा रियल पार्ट कंप्लीट हो गया। इमेजरी पार्ट की तरफ आता है, यहाँ पे दोनों वैल्यू जो वो सेम लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेना हमारे लिए आसान है, वो सेम हो तो वही एलसीएम मिल जाता है हमें, और बाकी जो ऊपर के दोनों टर्म्स हैं वो दोनों को हम ऐड कर लेंगे सिंपली तौर पे, तो ये हमारे लिए आंसर होगा। जिस तरह ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड अगर दिखता है, मतलब रूट के अंदर मौजूद है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, आपने अपने फार्मूला को अप्लाई करना है, देन अगेन सिंपल अलजेब्रिक रूल को अप्लाई करना है ताकि आप आंसर को हासिल कर सकें। और ये सेम मेथड से जिस तरह हमने मल्टीप्लाई को कवर किया आज मुकम्मल तौर पे, और इसमें हमने मुख्तलिफ सवालों को प्रैक्टिस भी किया है, ये उसमें ज़रा कॉम्प्लिकेटेड था जस्ट ड्यू टू रूट, नॉट फॉर द कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करवाना, ये कोई मुश्किल नहीं था। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन यहीं कंप्लीट हो गया था। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको बेसिक अलजेब्रिक रूल का क्लियर होना ज़रूरी है, जिसको हमने अप्लाई किया और हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। हमारे देखने वाले सुनने वाले जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।